वेलकम बैक टू असलम क्लासेज। एक बार फिर से आप सभी का असलम क्लासेज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में। इनडायरेक्ट ओके, आज हमारा डिस्कस जो होगा वो होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में। अच्छा, इससे पहले हम आपको डिग्री करा चुके हैं, है ना, आपको पता ही होगा। डिग्री हम आपको फिनिश करा चुके हैं। अच्छा, इससे पहले एक टॉपिक और जो है, जो कि है रिमूव टू, है ना, रिमूव टू, ये भी हम आपको पूरी तरह से फिनिश करा चुके हैं। तो दो टॉपिक मैं आपको पूरी तरह फिनिश करा चुका हूं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है उसके बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, देख लीजिए, आप ऐसे मान लीजिए, एक नोट कर लीजिए, यहाँ पर आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि 3 पर्सन हैं, कोई ए है, एक बी है और एक सी है। ये 3 पर्सन है, एक ए है, एक बी है और एक क्या है, सी है। 3 पर्सन है, ठीक है। अब देखें, ऐसे मानिए कि कोई ए पर्सन जो है ना, उसने एक बात कही किससे, बी से कोई बात कही। अच्छा, वो बात कही क्या, ऐसे मान लीजिए कि ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक फूल लाया हूं, है ना। देखें, ये बात कह रहा है ए, किससे कह रहा है, बी से कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक फूल लाया हूं, ठीक है। अब ये बात थी ए की, कहा किससे, बी से, क्लियर है ना। अब यही बात जो बी है ना, बी पहले बात किस में हुई, पहले ए की बात बी से हुई। अब क्या कर दे, जो बी है ना, बी ए की बात शेयर कर दे किससे, सी से, ठीक है, सी से शेयर कर दे। कैसे, जैसे अब बी ने सी से कह दिया, ऐसे कह दिया कि ए ने मुझे बताया, ए ने मुझे बताया कि वह मेरे लिए एक फूल लाया है ना। अब देखिए बात ए ने कही बी से, है ना, ए ने बी से कही, तो ये हो गया डायरेक्ट। क्या हो गया, यही आपका हो गया डायरेक्ट, ओके। अच्छा, ए की बात बी ने किससे कहा, सी से कहा ना, तो इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट। क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये हो गई डायरेक्ट स्पीच और ये हो गई इनडायरेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आपको समझना चाहिए कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, आप कंटिन्यू चलते रहिए। जो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम करा रहे हैं, ये स्कूल लेवल के लिए और साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है, और सब कुछ वहीं से कराएंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अच्छा, अब देखते हैं एक और चीज़। अब समझते हैं कि रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, है ना। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। देखें, बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा शुरुआत में, है ना। आपको बस पढ़ना है, समझना है चीज़ों को, उसके बाद बहुत मज़ा आने वाला है इसमें, ठीक है। तो आप प्लीज़ जो मैं बातें लिखवाते रहूँ उनको मिस मत करना, इनको ज़रूर लिखना है आपको, ठीक है। तो अब डिस्कस करेंगे रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है एंड रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। देखिए, इसके बारे में देख लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसकी मदद से समझाना चाहूँगा आपको उसको, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने लिया, हानिया। क्या एग्जाम्पल है, हानिया। एग्जाम्पल लिख लीजिए यहाँ पर। हानिया जो है ना, सैड, हानिया ने कहा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, है ना, इसको क्या पढ़ते हैं, कॉमा इनवर्टेड कॉमा पढ़ते हैं, ठीक है। जुलेखा इज ब्यूटीफुल। क्लियर है। अब देखें, एक बात समझना, ये जो होती है ना, ये चीज़ जिसमें सैड लगा होता है, से हो, सैड हो, है ना, या ऐसे विल से हो या शैल से हो, ऐसे करके कुछ भी हो ना, तो ये जो होता है ना, ये वाला पार्ट, ये जो होता है, ये पार्ट होता है हमारा रिपोर्टेड वर्ब। क्या होता है ये हमारा होता है रिपोर्टेड वर्ब, ओके। अच्छा, जुलेखा इज ब्यूटीफुल। देखिए, हानिया ने कहा, ठीक है। अच्छा, हानिया ने कहा, हानिया ने स्पीच क्या दी, स्पीच दी कि जुलेखा जो है ना इज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है। तो ये स्पीच में आ गया, यानी पूरा वाक्य हो गया ये, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये रिपोर्टेड क्या है, ये है रिपोर्टेड स्पीच। क्या है ये, रिपोर्टेड स्पीच है। तो याद रखें,
ये जो होता है वो रिपोर्टेड वर्ब होती है और ये जो होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ लिखा है अनाया, अनाया सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, अर्शिया इज कमिंग। ठीक, देखें तो यहां लिखा है अनाया सेड टू मी अर्शिया इज कमिंग। अब देखें सैड वाला जहां मिलेगा, सैड हो से हो, है ना, सैड हो से हो, ये अगर आपको कहीं दिखाई दे रहा है तो समझ जाइए ये जो है ना, ये जो है वो रिपोर्टेड वर्ब है। क्या है? रिपोर्टेड वर्ब है। ओके, और ये जो है ना, जो बात हुई है यानी कि अर्शिया इज कमिंग, अर्शिया आ रही है, तो ये जो हो गया वो क्या हो गया? ये हो गई रिपोर्टेड स्पीच हो गई। ओके, ये याद रखें आप, है ना। तो ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई, ये रिपोर्टेड वर्ब हो गया। क्लियर है ना? आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। याद रखना आप लोग जरूर, रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, क्योंकि इनको करने के बाद में आपको मजा आने वाला है और बहुत अच्छा सीखने को मिलने वाला है। उम्मीद करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये चैप्टर है ना, ये आपके लिए इतना इजी लगने वाला है, बहुत ज़्यादा इजी लगने वाला है। ठीक है ना? तो हम आगे बढ़े। फिर इसको करने के बाद हम डिस्कस करते हैं इस चीज़ पर कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या क्या है इसके अंदर। नरेशन के अंदर हम क्या क्या चीज़ सीखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर सेंटेंस हम किस किस पर सीखेंगे। तो देखें, टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ओके, सेंटेंसेस। देखिए आप लोग चलते रहिए अभी, ठीक है ना, आप सिर्फ चलते रहिए, जो मैं करवाऊँ उसको करते रहिए, ईजिली आपको सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता, आप बिल्कुल भी बस नोट कर लीजिए आप अच्छे से। ठीक है, तो देखें पहला, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में कितने आते हैं। तो देखो पहला जो है ना, पहला आपका होगा इसमें असर्टिव सेंटेंसेस। क्या होगा? असर्टिव सेंटेंसेस, है ना। पहला जो आप सीखेंगे वो सीखेंगे असर्टिव सेंटेंसेस के ऊपर सीखेंगे। ओके, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा देखते हैं, दूसरा आप किस पर सीखेंगे। तो दूसरा आप सीखेंगे इंटेरोगेटिव। किस पर सीखेंगे? इंटेरोगेटिव के ऊपर। ओके, इंटेरोगेटिव के ऊपर सीखेंगे। ओके, सेंटेंसेस। ठीक, अच्छा नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में आप सीखेंगे इम्पेरेटिव के बारे में सीखेंगे। ठीक है ना, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, उसके बाद हम सीखेंगे ऑप्टेटिव के बारे में सीखेंगे। ठीक है ना, क्या सीखेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। ओके, अच्छा लास्ट जो है ना, वो हम सीखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, तो देखें ये है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कि हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में किस किस वाक्य पर, किस किस सेंटेंस पर हमें चेंज करने होते हैं। तो असर्टिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, उसके बाद इम्पेरेटिव हो गया, उसके बाद में ऑप्टेटिव हो गया, उसके बाद क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो गया। ये 5 प्रकार के हैं और इन्हीं पे हमें काम करना है। ओके, अभी बस बेसिक चीजें हैं मैं करा रहा हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से कराएंगे नरेशन। ओके, चलो अच्छा देखें, एक बात समझ लीजिए। असर्टिव की बात करें ना, तो असर्टिव 2 प्रकार के होते हैं, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पर। देखिए, एक होते हैं अफर्मेटिव, है ना। क्या होते हैं? अफर्मेटिव होते हैं, है ना। एक अफर्मेटिव होते हैं और दूसरे होते हैं नेगेटिव। क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, ये याद रखें। अच्छा, इंटेरोगेटिव में क्या होगा? इंटेरोगेटिव में आपसे क्वेश्चन पता किए जाएंगे। क्या पता किए जाएंगे? क्वेश्चन पता किए जाएंगे। ओके, अच्छा इम्पेरेटिव में क्या होगा? तो देखिए इम्पेरेटिव में आपको ऑर्डर पता कर सकते हैं, ऑर्डर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, रिक्वेस्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा एडवाइस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं हमसे। और आगे जाएंगे तो इसमें प्रपोज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, प्रपोज। ओके, ये बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस में। अच्छा, ऑप्टेटिव क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ब्लेसिंग होती है ना, आशीर्वाद वगैरह देते हैं, इस तरीके से जो यूज होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, या कर्स जो शराब वगैरह होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। और लास्ट बात रह गई एक्सक्लेमेटरी। तो इसमें इमोशन को डिस्प्ले करा जाता है। क्या करा जाता है? इमोशन को डिस्प्ले किया जाता है, यानी कि इमोशन वगैरह दर्शाए जाते हैं, डिस्प्ले किया जाता है। वो हम सब बात करेंगे आपस में
जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़े हम लोग अब। अच्छा, थोड़ी बात कर लेते हैं पर्सन्स के बारे में। पर्सन्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। पर्सन्स के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि पर्सन्स भी बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, है ना। पर्सन्स का होना भी क्लियर होना चाहिए अच्छे से। देखो, तो पर्सन्स जो होते हैं वो 3 होते हैं। क्या होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, है ना, फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन, है ना, और उसके बाद थर्ड पर्सन। 3 पर्सन होते हैं, तो इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पर्सन, ओके, थर्ड पर्सन, ओके, ये होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डिस्कस करेंगे फर्स्ट पर्सन के बारे में। देखिए, ये है आई। क्या है ये? आई है। उसके बाद में देखिए ये है मी, उसके बाद में ये है माई, ओके, और यहाँ होता है माई सेल्फ। क्या होता है? माई सेल्फ होता है। क्लियर है? ठीक, ये हो गया वी, और यहाँ होता है अस, यहाँ होता है अवर, और यहाँ होता है अवर सेल्फ। क्या होता है? अवर सेल्फ होता है। क्लियर? ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ब्लू कलर में देख रहे हैं, जो हमने यहाँ पर ब्लू से लिखा है ना, ये जो होते हैं ना, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं। क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, आए है यहाँ पर। उसके बाद देखिए, ये जो आए है ये सब्जेक्टिव केस होता है। क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। मी है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये भी याद रखना है आपको। और माई जो है ना यहाँ पर, ये जो है पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। और ये क्या है? सेल्फ वाला केस है। क्लियर है ना? ये चीजें हैं, याद रखना ये भी। ओके, चलो अब देखते हैं सेकंड पर्सन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सेकंड पर्सन जो होता है वो सिर्फ यू होता है। क्या होता है? यू जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है। यहाँ पर यू होता है, और यहाँ पर होता है योर, और यहाँ पर हो जाएगा योर सेल्फ। क्या हो जाएगा? योर सेल्फ। ठीक है ना, ये भी याद रखें। तो देखें, एक चीज समझे, देखें ये जो हमने यहाँ लिख रखा है, यहाँ लिख रखा है यहाँ पर यू यू योर योर सेल्फ, ये है सेकंड पर्सन। क्या है ये सेकंड पर्सन है। इस बात को भी आप जरूर से याद रखेंगे। ये क्या है? सेकंड पर्सन है। यू हो गया। अच्छा, वही बताया था, ये सब्जेक्टिव केस होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव होता है, और ये सेल्फ वाला केस है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलो अब आगे देखते हैं थर्ड पर्सन के बारे में। तो थर्ड पर्सन क्या क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो, थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है। थर्ड पर्सन में एक तो ही आता है, ही, फिर उसका बनता है हिम, फिर यहाँ बनता है हिज, ओके, उसके बाद में बनता है, देखिए, हिम सेल्फ। क्या बनता है? हिम सेल्फ, ओके। अच्छा, यहाँ और देखते हैं, एक होता है शी, तो यहाँ बनता है हर, यहाँ भी बनता है हर, और यहाँ बनता है हर सेल्फ। क्या बनता है? हर सेल्फ बनता है। अच्छा, उसके बाद दे की बात करें, तो दे भी किस में आता है? थर्ड पर्सन में आता है। दे का यहाँ होता है देम। क्या होता है? देम होता है, और यहाँ पर क्या होता है? देयर होता है, और यहाँ होता है देम सेल्फ। क्या होता है? देम सेल्फ्स होता है। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा देखिए, यहाँ पर कोई नेम मिल जाता है ना, नेम, अगर नेम बॉय का है तो यहाँ पर हिम लगाना है आपको, है ना, और यहाँ पर भी, यहाँ हिज लगाना है, और यहाँ पर लगाना है हिमसेल्फ। क्या लगाना है? हिमसेल्फ का यूज़ करना है। क्लियर? अच्छा, उसके अलावा अगर कोई नेम मिल जाए, और नेम जो है वो लड़की का है, गर्ल का है ना, तो यहाँ पर आपको हर लगाना है, यहाँ पर भी आपको हर लगाना है, और यहाँ पर भी आपको हर सेल्फ लगा देना है। क्या लगा देना है? हर सेल्फ लगा देना है। अब देखो, एक बात बताऊंगा, बहुत अच्छी समझने वाली बात है, ठीक है ना, उसको भी हम देख लेंगे। तो ये जो ना होते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं, ये कैसे होते हैं मैं बताऊंगा आपको। ये सब थर्ड पर्सन होते हैं। क्या होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, है ना। ये सारे के सारे क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। ओके, तो ये जो ना है, ये सारे के सारे क्या हैं? थर्ड पर्सन है। कैसे हैं? ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन, देखिए, जो मैंने ब्लैक से लिख रखे हैं ना, ये सारे क्या हैं? थर्ड पर्सन है। ये जो मैंने रेड से लिख रखे हैं,
ये कौन से पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, और जो हमने ब्लू से लिख रखे हैं ये कौन से पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। इन सारों को आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा। अच्छा एक बात बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं ना आपको मैं, देखिए आप फोकस करिए सेल्फ वाले केस में। देखिए फर्स्ट पर्सन है ना, ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये जो माई है ना, माई को देख के माई सेल्फ, अवर को देख के अवर सेल्फ। सेकंड में देखिए यहाँ पर क्या, योर को देख के योर सेल्फ। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर पॉजिटिव केस लिया गया है यहाँ पर, लेकिन थर्ड पर्सन में देखिए हिम है ना, तो हिम सेल्फ लिया गया है, हिज नहीं लिया गया है। हर है तो हर सेल्फ। यहाँ पर देखिए देम सेल्फ, ठीक है ना। ये बात भी आप जरूर याद रखें कि थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस लगाकर सेल्फ वाला केस बनाते हैं, ठीक है, ये भी जरूरी बात थी यहाँ पर। तो ये पर्सन्स हैं। अब क्या करना है आपको, ये सारे के सारे पर्सन्स आपको याद करने हैं। 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से, ठीक है ना, मैं आपको सारे के सारे अच्छे से बता चुका हूँ। ये क्या है, पर्सन्स हैं, और इन सबको अच्छे से याद करना है जरूर से आपको, ठीक है ना। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और इसके बाद नया टॉपिक, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम सीखेंगे कि चेंज कैसे करते हैं और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, और कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रख लेते हैं। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट वील मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।